नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योति इंडिया के इस नए प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने स्कूल के समय में पढ़ा होगा कि मनुष्य अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है। बहुत सारी क्रांतिकारी खोजों के लिए प्रसिद्ध साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने दिमाग का सिर्फ 13% उपयोग किया था, ऐसे भी लोग कहते हैं। इस बात की चर्चा सबसे पहले वर्ष 1930 में हुई कि मनुष्य अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है। हालांकि इस थ्योरी को मशहूर चिकित्सक नकारते हैं। यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। सच्चाई यह है कि मनुष्य केवल 10% मस्तिष्क का उपयोग नहीं करते हैं। मस्तिष्क वास्तव में हमेशा सक्रिय रहता है और मनुष्य अपने ज्ञान, अनुभव, क्षमता और विवेक के साथ पूरा का पूरा इस्तेमाल करता है। यह सिर्फ एक मिथक कहानी है कि मनुष्य अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है। लेकिन यह मिथक कहानी इतनी मशहूर क्यों हो गई? इसकी मुख्य वजह मीडिया थी, जिन्होंने टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट के माध्यम से लोगों को बताया कि मनुष्य अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं, और यह भी यकीन दिलाया कि कोशिश करने से हम अपने दिमाग का 10% से भी ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो शायद पश्चिमी साहित्यकार विलियम जेम्स ने 1908 में अपनी पुस्तक द एनर्जीज ऑफ मैन में कहा था कि मानव अपने दिमाग की क्षमताओं का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल कर पाता है। वास्तव में उनके कहने का मतलब शायद मेंटल कैपेबिलिटी से था, जिसे तोड़ मरोड़ के साइंस फिक्शन लेखकों ने अपनी फैंटेसीपूर्ण कहानियों में रोमांच भरने के लिए इस्तेमाल किया। और वर्तमान में तो हॉलीवुड की लूसी जैसी फिल्म इस भ्रम को बढ़ावा दे रही है। लूसी जैसी फिल्मों में ऐसा दिखाया गया है कि अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल 10% या उससे अधिक करने लगते हैं तो हम कुछ असंभव कामों को भी दिमाग की मदद से संभव कर सकते हैं, जो कि कोरी काल्पनिकता पर आधारित है। बहरहाल, हम ऐसे लूसी जैसी फिल्मों को पसंद क्यों करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हम इंसान अंदर से इस यूनिवर्स की विराटता के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं, और अपने दिमाग की अनंत क्षमताओं का ख्याल इंसानों को आदिकाल से ही रोमांचित करता रहा है। और हमें यह लगता है कि विज्ञान एक सीमा तक ही यूनिवर्स के रहस्य को समझ सकता है, लेकिन दिमाग की कोई सीमा नहीं। दोस्तों, यह गलत धारणा तब भी बनी जब हार्वर्ड विश्वविद्यालय के दो मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स और बोरिस सिडिस एक बहुत ही उच्च बुद्धि आईक्यू वाले बालक विलियम सिडिस नामक एक बच्चे का अध्ययन कर रहे थे, जिसका आईक्यू वयस्क होने पर 250 से 300 था। इस शोध के दौरान इन मनोवैज्ञानिक ने कहा कि लोग अपनी मानसिक क्षमता का केवल कुछ भाग ही उपयोग करते हैं। उनकी यह स्टेटमेंट समय के साथ मिथक के रूप में प्रसिद्ध हो गई। दोस्तों, ऐसे कई प्रमाण हैं जो सिद्ध करते हैं कि मनुष्य अपने दिमाग का 100% हिस्सा इस्तेमाल करता है। अगर हम ये मान ले कि मनुष्य अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे दिमाग की 10 में से सिर्फ एक तंत्रिका यानी कि नर्व कोशिका काम करती है, और हमारे मस्तिष्क के सिर्फ 10% न्यूरॉन्स काम करते हैं, जो कि असंभव है। असल में हमारे मस्तिष्क के 100% न्यूरॉन्स एक दूसरे से संकेतों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे कि यह सिद्ध होता है कि मनुष्य का दिमाग 100% इस्तेमाल होता है, न कि केवल 10%। इसके अलावा एक और प्रमाण यह भी है कि अगर हम विकासवादी दृष्टिकोण से देखें तो हमारा दिमाग अब तक जितना विकसित होना था वो हो गया है। अब इसका आकार और नहीं बढ़ेगा। जब हमारा दिमाग बचपन से लेकर युवावस्था तक विकास होता रहता है, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे गुणसूत्रीय संयोजन यानी कि सिनाप्सेस बनते रहते हैं। हमारा दिमाग जब पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो कुछ सिनाप्सेस खत्म हो जाते हैं। ऐसे कई अध्ययन हैं जिससे यह पता चलता है कि अगर न्यूरॉन्स को दी जाने वाली इनपुट रुक जाती है तो हमारे दिमाग का न्यूरॉन सिस्टम ठीक ढंग से कार्य नहीं करता। दूसरी तरफ छोटे बच्चों का दिमाग बहुत अडेप्टेबल होता है। अगर छोटे बच्चे का दिमाग का कोई हिस्सा काम नहीं करता तो उस हिस्से की जगह दिमाग में बचे हुए टिश्यूओं द्वारा ले ली जाती है। न्यूरोलॉजिस्ट बेरी गॉर्डन इस मिथ को गलत मानते हैं, और उनका कहना है कि हम वर्चुअली हमारे दिमाग का सारा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारा दिमाग जो है वो लगभग हर समय एक्टिव रहता है। न्यूरोसाइंटिस्ट बेरी बेयरस्टेन
ऐसे 7 प्रमाण देते हैं जिससे कि ये साबित होता है कि जो 10% वाली थ्योरी है ये गलत है। आइए इनके बारे में जानते हैं। पहला प्रमाण, स्टडीज ऑफ ब्रेन डैमेज। अगर हमारे दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल होता है, तो अगर हमारे दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाए तो हमारे परफॉर्मेंस में असर नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हमारे दिमाग का कोई भी हिस्सा डैमेज हो जाए तो हमारी एबिलिटी पे फर्क पड़ता है। यहां तक कि दिमाग के छोटे से हिस्से में भी नुकसान हमारे काम पे काफी बड़ा असर डालता है। दूसरा प्रमाण, ब्रेन स्कैन ये दिखाता है कि हम कोई भी काम कर रहे हो, हमारा दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है और ऐसा कोई भी क्षण नहीं आता है जब हमारा ब्रेन का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर रहा हो। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे कि पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी यानी कि पीईटी और फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि एफएमआरआई हमें हमारे ब्रेन को मॉनिटर करने में सहायता करती है और ये दिखाता है कि सोने के दौरान भी हमारे ब्रेन के सारे हिस्से एक्टिव रहते हैं और ये सीरियस डैमेज के क्षण में ही कुछ एरिया साइलेंट रहते हैं। थर्ड एविडेंस, दोस्तों हमारा ब्रेन यानी कि दिमाग जो है हमारे शरीर का 20% एनर्जी का हिस्सा कंज्यूम करता है। ये किसी भी दूसरे ऑर्गन के द्वारा कंज्यूम किए गए एनर्जी से काफी ज्यादा है, जबकि ब्रेन हमारे शरीर के टोटल वेट का 2% ही होता है। अगर हमारे दिमाग का 90% हिस्सा जरूरी नहीं होता तो शायद ह्यूमन सर्वाइवल के काफी बड़े एडवांटेजेस होते, जिनके कि छोटे और एफिशिएंट ब्रेन्स हों। और अगर 10% वाली थ्योरी सही होती तो प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इनएफिशिएंट ब्रेन्स को नकार देते। और यह बहुत ही अप्राकृतिक सिद्धांत है कि किसी ब्रेन का अगर 90% हिस्सा जरूरी नहीं होता तो अब तक ये इतना इवॉल्व हो पाता। फोर्थ एविडेंस, लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शन। दोस्तों हमारा दिमाग जो है एक सिंगल मास की तरह काम नहीं करता है। ब्रेन के अलग अलग डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं जो कि अलग अलग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। दोस्तों दशकों से किए गए रिसर्च में जिसमें कि ब्रेन मैपिंग किया गया है, उसे यह दर्शाता है कि दिमाग का ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जो कि नॉन फंक्शनल हो। फिफ्थ एविडेंस, माइक्रोस्ट्रक्चरल एनालिसिस। दोस्तों सिंगल यूनिट रिकॉर्डिंग टेक्निक में रिसर्चर्स ने एक छोटे से इलेक्ट्रोड को दिमाग में इंसर्ट किया क्योंकि वो दिमाग के सिंगल सेल्स को मॉनिटर करना चाह रहे थे। तो अगर 90% सेल्स अनयूज्ड होते तो ये टेक्निक्स रिवील करती, जो कि ऐसा हुआ नहीं। सिक्स्थ एविडेंस, सिनेप्टिक प्रूनिंग। दोस्तों दिमाग का वो हिस्सा जो इस्तेमाल नहीं होता है उनमें टेंडेंसी होती है डीजेनरेट होने की। तो अगर हमारे दिमाग का 90% हिस्सा इनएक्टिव होता तो किसी भी वयस्क व्यक्ति के दिमाग का ऑटोप्सी करने पर हमें लार्ज स्केल में डीजेनरेशन मिलता, जैसा कि कभी मिला नहीं। सातवां प्रमाण, अक्टूबर 27, 2010 के मिथ बस्टर्स के एपिसोड में इस मिथ को तोड़ा गया। दोस्तों इस प्रोग्राम के दौरान में होस्ट ने एक पार्टिसिपेंट को एक कॉम्प्लिकेटेड मेंटल टास्क दिया और उनके दिमाग का मैग्नेटो इंसेफेलोग्राफी और फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मॉनिटर किया गया और ऐसा पाया गया कि उनके दिमाग का 35% हिस्सा इस टास्क के दौरान इस्तेमाल किया गया। दोस्तों फिर ये सारी एनालिसिस और रिसर्च साबित करती है कि दिमाग के 10% इस्तेमाल होने वाली थ्योरी एकदम गलत है। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए कि आपका दिमाग सही है और आप अपने दिमाग का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर डालें और हमारे बाकी वीडियो को भी जरूर चेक करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।